दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो दर्शन भी है, विज्ञान भी और ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी सच्चाई भी। आज का एपिसोड है जैन ब्रह्मांड, जहां विज्ञान और अध्यात्म का संगम है। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप जो जानने जा रहे हैं वह हज़ारों साल पुरानी सोच और आधुनिक विज्ञान दोनों को जोड़ता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुकेश जैन और आप देख रहे हैं MJ न्यूज़। MJ न्यूज़ स्पॉन्सर्ड बाय डॉक्टर हसमुख गुजर्स हार्ट बीट केयर सेंटर, दिल से दिल तक। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि समूचे ब्रह्मांड को किसने बनाया। हिंदू धर्म कहता है कि ब्रह्मा जी ने इसे बनाया, क्रिश्चियंस कहते हैं कि गॉड ने इसे बनाया, और साइंस कहता है कि इस ब्रह्मांड ये बिग बैंग का नतीजा है। पर इन सब से परे है जैन धर्म का उत्तर, जो बड़ा ही अनोखा है। जैन धर्म कहता है कि इस ब्रह्मांड का कोई रचयिता नहीं है, ये किसी ने नहीं बनाया। हमारा ब्रह्मांड नित्य, अनादि और अनंत है, यानी कि कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, ना ही इसका कोई क्रिएटर है और ना ही इसका कोई डिस्ट्रॉयर हो सकता है। ये स्वयंभू है और नेचुरल लॉज यानी कि प्राकृतिक नियमों से ही संचालित होता है। अगर इसे विज्ञान की भाषा में समझे तो जैसे मॉडर्न फिजिक्स कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। वैसे ही जैन दर्शन हजारों साल पहले कह चुका है, ब्रह्मांड और आत्मा दोनों सदा विद्यमान है, बस रूप बदलते रहते हैं। लोक पुरुष मानवाकार ब्रह्मांड। अगर हम इस ब्रह्मांड के आकार की बात करें तो जैन कॉस्मोलॉजी के अनुसार यूनिवर्स का आकार है मानव समान, जिसे लोक पुरुष कहते हैं। ऊपर चौड़ा, बीच में संकरा और फिर नीचे चौड़ा। ऐसा आकार किसी और धर्म की कॉस्मोलॉजी कॉन्सेप्ट में देखने को नहीं मिलता। तो देखते हैं इस मानव समान आकार वाले ब्रह्मांड में क्या क्या है। ऊपर है स्वर्गलोक यानी कि ऊर्ध्वलोक, जो होता है देव समान लोगों का क्षेत्र। बीच में है मध्यलोक, जहाँ मानव, पशु, जीव जंतु रहते हैं। और सबसे नीचे है अधोलोक यानी कि नरकलोक, जहाँ निम्न योनि के जीव रहते हैं। पर सबसे ऊपर शिखर पर है सिद्धशीला, जहाँ वे आत्माएं निवास करती है जिन्होंने मोक्ष पा लिया है। क्या यह अद्भुत नहीं है कि हजारों साल पहले की इस रचना में भी ब्रह्मांड को स्ट्रक्चर्ड और मल्टी डायमेंशनल बताया गया है। आत्मा और कर्म का विज्ञान। जैन मत का मानना है कि हर जीव में आत्मा है और हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ऊर्ध्व या अधोलोक की यात्रा करती है, और मोक्ष पाने के बाद यानी कि अपने कर्म बंधों से मुक्त होने के बाद वह सिद्धशीला तक पहुंच जाती है, जहाँ अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत सुख विद्यमान है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलते रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आधुनिक विज्ञान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी में कहता है। इस प्रकार जैन दर्शन में स्पिरिचुअलिटी और फिजिक्स दोनों का गहरा संबंध दिखता है, जो हमें सिखाता है कि अपने कर्मों को समझो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। ब्रह्मांड माप और राजू इकाई। मॉडर्न साइंस में ब्रह्मांड का विस्तार लाइट ईयर्स से नापा जाता है, और ऐसा बताया जाता है कि हमारा ब्रह्मांड हर पल फैल रहा है। लेकिन आधुनिक विज्ञान से विपरीत जैन कॉस्मोलॉजी अनुसार ब्रह्मांड का आकार विशाल ज़रूर है, पर न तो वो फैल रहा है ना ही सिकुड़ रहा है। वो हमेशा से वैसा ही है जैसा है। ब्रह्मांड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई राजू नामक माप इकाई से बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक राजू वह दूरी है जिससे एक देवता 6 महीने तक प्रकाश की गति से भी ज़्यादा वेग से उड़कर तय करता है। संपूर्ण लोक पुरुष यानी कि ब्रह्मांड की ऊंचाई 14 राजू है और उसकी चौड़ाई है 7 राजू, यानी कल्पना से भी परे। ये माप बताती है कि जैन धर्म में गणित और खगोल समझना कितना गहरा और व्यापक था। जैन काल चक्र, समय का अनंत घूमता पहिया। काल चक्र यानी कि टाइम साइकिल, जहाँ ब्रह्मांड की हर घटना, हर सुख, हर दुख, हर युग एक अनंत लय में बार बार दोहराई जाती है। जैन दर्शन कहता है समय भी एक पदार्थ है जो बाकी तत्वों की तरह अनादि और अनंत है। इसमें कोई शुरुआत या कोई अंत नहीं है। ये 2 हिस्सों में घूमता है,
उत्सर पीढ़ी जहाँ सुख, ज्ञान, व्यक्ति, उम्र और नैतिकता बढ़ती जाती है, और अवसर पीढ़ी जहाँ ये सब धीरे धीरे घटते जाते हैं। इन दोनों के 6 काल होते हैं और ये चक्र बार बार घूमता है, जैसे एक अनंत फिल्म बार बार रिप्ले होती जा रही है। हम इस समय अवसर्पिणी के 5वें युग में हैं, जो संघर्ष, असमानता और आत्मविस्मृति का दौर है। लेकिन यही दौर हमें आत्मबोध और सुधार का अवसर भी देता है। जैन दर्शन की आधुनिक प्रासंगिकता, आधुनिक विज्ञान लगातार यह खोज रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पर जैन दर्शन पहले से कहता आया है कि इसे किसी ने नहीं बनाया। ब्रह्मांड ऊर्जा का एक सतत प्रवाह है। आज क्वांटम फिजिक्स भी कहती है कि हर चीज एक सटल वाइब्रेशन है, और यही तो जैन दर्शन का जीव और अजीब सिद्धांत है। यह अद्भुत बात है कि जिसका ग्रंथ हजारों वर्ष पुराना है, उसके विचार आज भी साइंटिफिकली वैलिड साबित हो रहे हैं। जैन कॉस्मोलॉजी हमें सिखाती है कि यूनिवर्स को समझने से पहले खुद को समझो। हम सभी उसी अनादि अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है। कर्म, विचार और व्यवहार शुद्ध रखो, क्योंकि मोक्ष का रास्ता, सिद्धशिला तक जाने वाला रास्ता हमारे भीतर से ही निकलता है। यह था एमजे न्यूज़ का स्पेशल एपिसोड, जैन ब्रह्मांड जहां विज्ञान और आध्यात्म का संगम है। अगर इस रिपोर्ट ने आपको सोचने पर ज़रा भी मजबूर किया हो, तो इस न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और अब सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये न्यूज़ हर बार आपको एक नई सच्चाई से अवगत करवाएगी, और वो भी बिल्कुल सटीकता के साथ। एमजे न्यूज़, सटीकता के साथ सच्चाई। एमजे न्यूज़ स्पॉन्सर्ड बाय डॉक्टर हसमुख गुजर्स हार्ट बीट केयर सेंटर, दिल से दिल तक।